दोस्तों, हमारे सामने ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट डेली के टाइम फ्रेम पर ओपन है। यहां पर एक निफ्टी फिफ्टी में बहुत ही बेहतरीन सप्लाई जोन है। मैं इसके बाद मार्किंग करता हूं। देखिए, हमारा जो सप्लाई जोन है अभी वो ब्रेक नहीं हुआ है। यहां पर देखिएगा एक ड्रॉप और ये जो डोजी कैंडल है, ठीक है, ये जो एक डोजी कैंडल उसका बोलते हैं बेस कैंडल, उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल है। इसीलिए मैं इस सप्लाई जोन को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। इसीलिए क्योंकि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक बेहतर सप्लाई जोन है। एक बार इस सप्लाई जोन की हम मार्किंग करते हैं और तब देखते हैं कि अब निफ्टी फिफ्टी, मुझे लगता है निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी में अब शायद वो लेवल आने वाले हैं जहां से मुझे लगता है कि मार्केट में आसानी से पैसे बन सकते हैं। आई जो हम शेयर करने जा रहे हैं आपके सामने। अगर इसकी मार्किंग करते हैं, ये रही प्रोक्सिमल लाइन एंड ये रही डिस्टल लाइन, ठीक है। मैंने यही सेम सप्लाई जोन आज मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था कि निफ्टी इन एस जेड, ठीक है, कोई बात नहीं है, ऊपर गई, ठीक है। हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो ऊपर गई है वो कहां तक गई है। चीजों को हम समझेंगे। देखिए, कभी भी हमेशा ध्यान रखें कि कोई आपको हाथ पकड़ के हर चीज को बताएगा कि क्या कैसे हो रहा है। हो सकता है आदमी बिजी हो कहीं अपने काम में, क्या है, तो डिसीजन आपको खुद लेने आना चाहिए। मार्केट एक दो दिन के लिए नहीं है। अगर आपको प्रोफेशनली पैसा कमाना है तो डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। जैसा कि आज मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग थी और उतने ज्यादा बाइंग के हिसाब से हम स्टॉप लॉस ले या ना ले, या रुकना चाहिए, हीरो जीरो क्या करें, ये सिचुएशन आपको खुद निकालनी पड़ेगी। अब देखिए, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का जब ये जो हमारा डिजिटल लाइन से ऊपर प्राइस जा रही थी, मुझे कोई भी घबराहट नहीं हुई। ना तो हमने एक बार टेलीग्राम पे लिखा कि मेरा एसजेट टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसको जिट कर दूंगा कल का कल, कुछ भी नहीं। एसजेट मतलब एसजेट 22,450 तक हमारी डिजिटल लाइन थी और मार्केट लगभग 22,518 520 तक गई। यहां से 70 पॉइंट ऊपर चली गई, हमारे एसएल पॉइंट से ऊपर चली गई, 70 पॉइंट ऊपर। नो प्रॉब्लम। मैं क्यों नहीं, उसकी एक वजह है कि भैया हमारा जो डेली का ये सप्लाई जोन है 22,450 पर, उसके बहुत ऊपर नहीं जाना है। ये क्या बेहतर एक वीकली का सप्लाई जोन है। एक ये बेस कैंडल, उसके बाद बड़ी सिरट कैंडल। देखिए, क्या हमारा वीकली का सप्लाई जोन ब्रेक हुआ? जी नहीं, वीकली का सप्लाई जोन नहीं ब्रेक हुआ। तो जब हम नॉर्मली वैसे भी स्टॉप लॉस पॉइंट निफ्टी फिफ्टी निफ्टी बैंक को इसमें हमेशा जो है 40 पॉइंट 50 पॉइंट 30 पॉइंट तो रखते रखते हैं अपना ऊपर डिजिटल लाइन से, और उसके ऊपर और चलेगी 50 70 पॉइंट, तो क्या प्रॉब्लम। जब मुझे दिख रहा है कि यहाँ मेरे एसएल लेने से कोई फायदा होने वाला ही नहीं है, क्योंकि प्राइस तो भी बहुत बड़े टाइम फ्रेम मतलब डेली से बड़ा वीकली के सप्लाई जोन में प्राइस तो भी है, ठीक है। एक बात और आज बहुत बड़ी बताने आपको जा रहा हूं चीज, दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है। हम स्टॉप लॉस को छोटा रखकर अपने आप को तो हम खुद को खुश रख सकते हैं कि मैंने बहुत छोटा ऐसा रखा, मात्र 15 पॉइंट का 20 पॉइंट का। हम तो खुश हो सकते हैं, लेकिन मार्केट को उससे कोई लेना देना नहीं है। मार्केट हमारे जितना छोटा एसल होगा उसको उतना ज्यादा आराम से खा सकती है मार्केट। अगर हम सांस लेते हैं अपने चेस्ट से, तो हमारा चेस्ट भी जब धड़कता है तो उसमें भी ऊपर नीचे थोड़ा होता है टॉलरेंस। अब हम उससे भी कम का रखेंगे असल कि सांस भी ना ले पाए मार्केट, तो फिर तो कर ही देगी मार्केट। अगर हम आपको अपने लेवल पर कॉन्फिडेंस है तो सर कितना बड़ा क्यों ना हो हम रख सकते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि सर तो हिट होगा ही नहीं, मुझे विश्वास है ऐसा। अगर बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं तो बड़ा सेल हम ले सकते हैं। ऐसा हिट होता है तो मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। तो अभी निफ्टी फिफ्टी ने डेली के उस सप्लाई जोन को ब्रेक करने की कोशिश करी जरूर, लेकिन उसके ऊपर डेली से बड़ा वीकली का सप्लाई जोन तैयार बैठा था, जिसने आज मार्केट को होल्ड भी किया है। और कहीं ना कहीं जो एक बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बन रही थी उसको इसने आधे से ज्यादा नीचे डाउन कर दिया है। तो थोड़ा 22,343 दिख रहा है यहाँ पर क्लोजिंग अपडेट कैंडल, जबकि ये क्लोजिंग 22,326 की क्लोजिंग है। मतलब मोटा मोटा कह सकते हैं लगभग 200 पॉइंट का करेक्शन हमको ऊपर से नीचे देखने मिला। तो ऐसे थोड़ा जादू हो गया कि नीचे करेक्शन आ जाएगा ऐसी हवा में हो गया, जी नहीं। बिक्री का सप्लाई जोन था, बायर्स की फाइट हुई। हाँ, आज बायर्स काफी हावी थे,
सेलर जीते, लेकिन लास्ट में जीते वो अपनी पोटेंशियल प्रूफ किए। ठीक है, अब जो मुझे लगता है कि अगर मार्केट इतने बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रही है, डेली छोड़िए वीकली के, तो मुझे लगता है अब हवा से ऊपर भाग जाना मार्केट का तो पॉसिबल मुझे नहीं लगता है। कोई ना कोई तो उसको सहारा चाहिए। ठीक है, अगर किसी बड़े आदमी ने ऊपर धक्का दिया है तो नीचे तो एक आदमी हो, चाहे कमजोर आदमी हो, लेकिन कोई तो हो सपोर्ट देने तब तुम रुक सकते हैं। तो अगर हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, 125 मिनट टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं, 125 मिनट, बाकी 125 टाइम फ्रेम आपको अवेलेबल है तो आप 1 आवर 2 आवर के टाइम फ्रेम को भी यूज कर सकते हैं। हम देख रहे हैं निफ्टी 50 में 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर दो डिमांड जोन बेहतरीन है। हाँ, एक बात क्लियर करना चाहता हूं, अगर हमने व्यक्तिगत तौर पर मैंने अगर पुट साइड बढ़ाई थी पोजीशन, मेरा भी वेरिस था समझ लेकर के, तो अब कुछ दिनों के लिए कल की ग्राउंड थोड़ी तो हो जाती है, उसके बाद हमारा व्यू बुलिश होने वाला है, क्योंकि मार्केट सारे व्यू को वो बताती है कि हमको व्यू क्या रखना, हमको ट्रेंड के साथ ही रहना है। ये नहीं हमने जो सोच लिया कि बस ये होगा अब वो होगा ही होगा। ठीक है, 125 का यहाँ पर हम कुछ डिमांड की मार्किंग करने जा रहे हैं। पहले इन लाइन को डिलीट, जिससे कंफ्यूजन कम से कम हो। यहां देखिए बेहतर एक डिमांड जोन है, मैं किसकी डिमांड की बात कर रहा हूं उसको ध्यान से समझ लीजिए। इस ग्रीन कैंडल बात कर रहा हूं और ये दो डोजी कैंडल्स हैं, क्योंकि बेस कैंडल उसके बाद बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, मतलब रैली, दो बेस रैली, आरबीआर पैटर्न का 125 मिनट पर एक बेहतरीन डिमांड जोन है। हम इसकी मार्किंग कर देते हैं, तो ये हमारी रही प्रॉक्सिमल लाइन और ये हमारी रही डिजिटल लाइन। मतलब कि एक डिमांड जोन को 22,192, मतलब 22,192 अप्रोक्स, मतलब मान सकते हैं 22,200। निफ्टी 50 का जो डिमांड जोन दिख रहा है दोस्तों, वो 22,200 पे दिख रहा है। अगर ऊपर से सप्लाई जोन अच्छा काम करता है, सेलर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, डाउन आती है, तो 22,200 तक निफ्टी आ सकती है। उसके बाद हमारा व्यू यहां से बुलिश हो जाएगा मार्केट लेकर के, कि मार्केट यहां से अप जा सकती है, क्योंकि मार्केट कहां जाएगी, डिमांड जोन में। अच्छा, उसके जस्ट नीचे अगर आते हैं तो एक डिमांड जोन दोस्तों और हम मार्क करने जा रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये एक ग्रीन कैंडल है, दो ये बेस कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है। ये डिमांड जोन टेस्ट नहीं हुआ है। जो ऊपर का डिमांड जोन है, इसने इसको फ्रेश छोड़ के चला गया है, फ्रेश छोड़ के चला गया है। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि अभी सीढ़ियां हैं, अब तैयार हैं कि मार्केट को अगर ऊपर से नीचे आती है तो अब हमारा भी बुलिश क्यों हो रहा है, मैं उसको बताना चाहता हूं। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक ये रैली, बेस रैली का डिमांड जोन, मतलब हम दो डिमांड में मार्क कर दिया। हमने ग्रीन कलर की लाइन से एक डिमांड मार्क किया है, जो कहा है 22,200 के आसपास है, और उसके नीचे 22,074, 22,074 पर बिल सेकंड डिमांड जोन है। ठीक है, हमारे पास ये दो डिमांड जोन तैयार है। मतलब दोस्तों, जो मुझे लगता है डिमांड जोन 1 एंड डिमांड जोन 2, मतलब अगर निफ्टी अब यहां से नीचे आती है तो हमें लगता है, अगर हम पुट साइड बैठे हुए हैं, मैं तो भैया बैठा हूं, मैं क्यों बताऊं, मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है, सीधी सी बात है, तो मैं 22,200 पर अपना प्रॉफिट बुक कर दूंगा। और यहां पर अगर सब कुछ प्राइसिंग ठीक ठाक समझ आता है तो मैं यहां से अब निफ्टी 50 में लॉन्ग साइड भी हो सकता हूं, क्योंकि दोस्तों ये डिमांड जोन मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि उसकी खास बात यह है, अगर 22,200 निफ्टी आ गई, अब मुझे लगता है कि 22,200 निफ्टी आ गई कि भैया अब तो यहां से 22,500 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। तो अगर स्टॉप लॉस लंबा हो रहा है कि उसका डिमांड जोन 1 को थोड़ा सा ब्रेक करे और 2 के अप्रॉक्सिमेट लाइन तक आ जाए, स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, तो हमारा लॉस कम से कम हो, उस हिसाब से हम स्ट्राइक प्राइस दूर का ले लेंगे। लेकिन हाँ, एक्सपायरी तो दूर की लेंगे लेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम 22,400 का या 22,500 की कॉल हवाई कर लेते हैं, यहाँ पर आती है निफ्टी 50, तो ये नहीं कि हम एक 1 वीक का लेंगे एक्सपायरी, एक्सपायरी तो हम पूरे अप्रैल की लेने वाले हैं। मतलब दोस्तों ओवरऑल 22,200 से निफ्टी 50 को लेकर दोस्तों मेरा व्यू बुलिश हो जाएगा, क्योंकि अब मार्केट एक बेहतरीन डिमांड को अप्रोच यहां से कर सकती है। ठीक है, उसके बाद बैक डिमांड जोन है, मतलब यहां कहीं से अब निफ्टी मुझे लगता है कि अब मुझे अपसाइड जा सकती है। अब आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में तो तुरंत का तुरंत डिमांड जोन बन के तैयार है, रेडी है। ये देखिए, मैं इस डिमांड बात कर रहा हूं, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये दो बेस कैंडल है, उसके बाद बड़ी सी ग्रीन कैंडल है।
निफ्टी बैंक में भी 125 मिनट का टाइम फ्रेम है, बाकी आप 1 आवर 2 आवर यूज कर सकते हैं। मतलब ये रैली, दो बेस रैली का डिमांड जोन है दोस्तों, यहाँ पर तैयार है निफ्टी बैंक में, ये डिमांड जोन तैयार हो चुका है और मार्केट कहीं ना कहीं इसको सम्मान करने की कोशिश भी करी। ये रही प्रॉक्सिमल लाइन और ये रही डिजिटल लाइन। मतलब निफ्टी बैंक का जो डिमांड जोन है वो 46,947, मतलब मोटा मोटा कह सकते हैं 46,950 पर डिमांड जोन है। तो दोस्तों ये डिमांड जोन वो मुझे जो है निफ्टी बैंक का बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर मुझसे कोई पूछे से आप कितने नंबर देंगे तो मैं इसे 5 में से 5 नंबर दे सकता हूं। ये मेरा विचार है, गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर निफ्टी बैंक भी डाउन आती है तो ये डिमांड जोन जब यहाँ हिट करेगी 46,950 पर, तो यहां से दोस्तों लेकर निफ्टी बैंक को लेकर मेरा व्यू क्लियर कट बुलिश रहेगा, यहां से निफ्टी बैंक ऊपर जा सकती है। अब डिमांड जोन है तो आप बॉटम तक भी आ सकती है, कोई बात नहीं है। रेंज मतलब रेंज में कहीं तक भी आ सकती है। तो ओवरऑल दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के लिए मैं थोड़ी सी गिरावट हो सकता है कल आ जाए, क्योंकि निफ्टी 50 ने अभी बेहतरीन सप्लाई जोन को हिट किया है। लेकिन जो मैंने आपके साथ शेयर किया निफ्टी 50 बैंक लेकर, वहां पर अगर मार्केट हिट करती है तो मेरा जो व्यक्ति विचार है, मुझे लगता है फिर यहाँ से निफ्टी बैंक ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये डिमांड मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बाकी दोस्तों हमने आपके साथ जो भी लेवल शेयर किया, इस पर आपको कोई प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमेशा कोई भी अगर ट्रेड करते हैं तो आप उस पर खुद की एनालिसिस जरूर करें, जब आपकी एनालिसिस आपको अलाउ करें तभी कोई ट्रेड करें, ठीक है? क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत विचार है जो बिल्कुल 100% गलत हो सकता है, इसे आप कोई रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल मत समझे। बाकी दोस्तों अगर लाइव मार्केट में को लेकर आप किसी स्टॉक के बारे में या किसी मतलब मार्केट के बारे में आप जानना चाहते हैं कि मेरा उस पर विचार क्या है, तो आप हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। और हमारे चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल ना ट्राई करें, क्योंकि दोस्तों इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो चुके हैं। कृपया आप इन सब से दूर रहें। थैंक यू।